हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फन लवर डेविल ट्विंस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका कीर्ति, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। और आप सब कैसे होंगे? आज संडे है तो कुछ फन डे होगा। और आज मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए संडे चैलेंज। जैसा कि आप जानते हैं, संडे चैलेंज इस बार बहुत अलग है। वैसे हर संडे चैलेंज अलग ही होता है, लेकिन इस बार का कुछ स्पेशल है। और मुझे जितना कंफर्म है, डाउट नहीं कंफर्म है कि इस बार का विनर मुझे 100% मिलेगा। तो संडे चैलेंज को शुरू करने से पहले मैं कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपसे बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो ये जो व्हाट्सएप की किताब आप लोग पढ़ने लगे ना, इसको हटा दीजिए। किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर किताबों को पढ़ेंगे ना, तो शायद आपको दूसरों की बातों से इतना गुस्सा नहीं आएगा कि अरे उसने मेरे देश के बारे में, मेरे इसके बारे में, उसके बारे में ऐसा कुछ कहा। इससे बेहतर आप किताबों को पढ़ें। जैसा कि अभी भारत और इंडिया का बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा है लोगों ने, और इनमें बहुत ही नामी लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो इन लोग कुछ भी बोलने को तैयार है। अगर ऐसा नहीं होता तो वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग गुटखे का ऐड कर रहे होते। क्रिकेटर कभी गुटखा गुटखा खाते आपने देखा? किसी भी क्रिकेटर को आपने गुटखा खाते देखा हो तो बताइए। अगर वो इतने भारतीय, जैसे इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि कई सालों बाद मैं इंडिया को भारत कह के बुलाऊंगा। अरे, आप इंडिया के नाम से क्रिकेट खेलते थे, वर्ल्ड कप किसी भी कप में जाइए, इंडिया इंडिया लोग आपको चीयर अप करते थे, तो आपको बुरा लगता था? अगर बुरा लगता तो फिर तो बेकार ही है। तो सबसे पहले तो आप अपने खुद का इंटरनेशनल जो स्कूल खोल रखा है उसमें से इंटरनेशनल हटा दीजिए, क्योंकि वो भी तो अंग्रेज़ों की देन है। जो टी शर्ट पे इंडिया लिखा होता है वो क्या, हर चीज़ अंग्रेज़ों की देन है? ये हमारे इंडिया की ही देन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आई लव माई इंडिया, ये सब इंडिया के ही नाम है। आप उसको भारत माता बुलाइए, इंडिया बुलाइए, हिंदुस्तान बुलाइए, ये सब आपका ही तो देश है। इसमें इतना बवाल क्यों मचा हुआ रखा आप लोगों ने? आप लोगों को अगर लोग अपना या प्रेरणादायक समझते हैं तो आप उसका गलत फायदा क्यों उठा रहे हैं? आप पहली बात तो खुद ही गुटखा का मसाला का एम्बेसडर बन के घूम रहे हैं। आपको इससे करोड़ों मिलते हैं, लेकिन इससे लोगों की ज़िंदगी खराब होती है। ठीक है, अमिताभ बच्चन जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार, वो भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। वो तो मेरा सबसे फेवरेट स्टार में एक थे, मगर मुझे लगता है कि पैसों के आगे दुनिया झुक जाती है। ये बात कहीं ना कहीं सही है। तो आप लोग प्लीज़ गलत बातों को प्रमोट ना कीजिए, क्योंकि इंडिया एज ए भारत ये पहले ही दे रखा है। मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, आप देखकर पढ़ सकते हैं। खुद की आंखों पर, खुद की किताब पे, खुद के दिमाग पे भरोसा करना सीखिए। दूसरों की कही बातों से गुस्सा करने से कुछ नहीं होता भाई साहब। ठीक है, इसके लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए। अगर आपके अंदर इतना छोटा दिमाग और आप दूसरों से कहने पर आ जा रहे हैं, तो यानी कि आपकी खुद का आईक्यू लेवल ज़ीरो है। ठीक है, और ये सबके लिए भिड़िए नहीं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहेगा। आप उसको किसी भी नाम से बुलाइए, उसकी इज्जत करना सीखिए। उसमें लोग, जो लोग रहते हैं उनकी इज्जत करना सीखिए। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ना कि किसी के कहने से। अगर जो लोग इतने गलत गलत ड्रिंक्स का, इन सब का प्रमोशन कर रहे हैं, आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें कड़वी होती मगर होती सच है। इसलिए हर किसी नॉलेज पर नहीं जाना चाहिए, खुद भी नॉलेज पर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, तो आज का चैलेंज समझिए इसी से रिलेटेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, कि लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी हैं? देखिए, मैं किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। अगर उनके कोई भी बहुत बड़े फ़ैन हैं वीरेंद्र सहवाग जी के या बच्चन जी के, तो प्लीज़, अमिताभ बच्चन जी की मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मगर ये सुनकर मुझे बहुत बुरा अफ़सोस हुआ कि जिनको मैं इतना अच्छा मानती हूँ, वो खुद भी ऐसी का हरकतें कर रहे हैं। भाई, जो चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं, आप उस चीज़ के लिए क्यों दूसरों को भड़का रहे हैं? ऑलरेडी देश में बेरोज़गारी का बिल्कुल तांता लगा हुआ है। बेरोज़गारी का रेट ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। आप लोग उस बारे में नहीं सोच रहे, आप लोग उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिन चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं। आजकल के यंगस्टर, जो आजकल लोगों में बहुत गरम खून, गरम जोश आ रहा है ना, उसको सँभाल के रखिए अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है? अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिए, ना कि इन सब फालतू चीज़ें। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है। ये हमेशा तीसरे का प्रॉफ़िट कराता है। कहते हैं ना, आपस की लड़ाई में कभी खुद का फ़ायदा नहीं, किसी तीसरे का फ़ायदा हो रहा होता है, और खुद का हमेशा नुकसान हो रहा होता है। ठीक है? तो खुद का नुकसान मत करिए। कोई क्या बोलता है, आपका खुद के पास दिमाग है, उसको लगा के शुरू करिए। और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज के इंस्टीट्यूशन, आज के कॉलेज की पढ़ाई लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। हर चीज़ पॉलिटिक्स बनी जा रही है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं आती है। कुछ चीज़ किताबों से नौकरी मिलनी है, और यही हमारी देश की हकीकत है। ठीक है? अगर आपको ये सब करके नौकरी मिल जाए तो बताइएगा। इस चीज़ से नौकरी नहीं मिलने वाली। मैं खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा सोचिए। हर किसी की कहानी में मत जाइए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी, पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है? पॉलिटिक्स से आपका लेना-देना दूर-दूर तक नहीं है। अपने देश से प्रेम हर इंसान को होता है, हर अपने धर्म से प्रेम हर इंसान को होता है। इंसान इंसान से भी तो प्रेम करिए। इतनी क्या नफ़रत है? दुनिया का हर ऊपर वाला कहता है कि हर इंसान में मैं बसा हूँ, तो आप लोग इतनी नफ़रत कैसे कर रहे हैं एक-दूसरे से? चलिए, संडे चैलेंज में आइए। ठीक है? इस बात को सोचिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? दूसरा क्वेश्चन,
आर्टिकल 17 क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 30 क्या कहता है? एंड आर्टिकल 26 क्या कहता है? नॉट 30, आर्टिकल 26 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 17 के बारे में बताएंगे, आर्टिकल 21 के बारे में बताएंगे, आर्टिकल 23 के बारे में बताएंगे, आर्टिकल 25 के बारे में बताएंगे, आर्टिकल 29 के बारे में बताएंगे, आर्टिकल 30 के बारे में बताएंगे एंड आर्टिकल 26 के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा हाउ मैनी आर्टिकल्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ज़रूर बताएंगे। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स एंड हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये है इस बार के चैलेंज। ये चैलेंज मैंने बहुत सोच समझ के दिया है ताकि आप ये जानें कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है इन चीज़ों के बारे में। और जो भी पहले आंसर देगा ऑफ कोर्स वो विनर होगा और उसको विनिंग प्राइज़ मिलेगा ही मिलेगा। मैं इंतज़ार करूँगी। इस अब तक के मेरे संडे चैलेंज में गर्ल्स ने रॉक किया है, मगर अब मैं चाहती हूँ कोई लड़का भी ऊपर आए, थोड़ा रॉक एंड रोल करके दिखाए। क्या लड़कों को जवाब नहीं आता है? तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए संडे चैलेंज में जवाब दीजिए, क्योंकि इसका प्राइज़ आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे संडे चैलेंज में अगर आपको बातें कड़वी लगती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज भी मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि मैं किसी के गुरु को या किसी को कुछ कह रही, नहीं, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं। लेकिन आप लोग, हम आम जनता है, हम लोगों की पूरी दिन जो है ना एक नॉर्मल उसमें चली जाती। सुबह उठना है, खाना पीना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, ये करना वो करना, बस ठीक है। तो ज़रा सी लोगों की गलत बातों को सुनकर हम एक दूसरे पर भड़क कर बहुत कुछ नुकसान कर ले जाते हैं। ठीक है, हम नहीं करते लेकिन दूसरे तो करते हैं। तो मैं उन दूसरों से भी कहूँगी प्लीज़ आप लोग ये व्हाट्सअप की किताबें सबसे हानिकारक हैं, सब मैं खुद बता रही हूँ, ये सबसे दूर हो जाइए। ये सब चीज़ आपको बहुत असली ज्ञान नहीं देती है। ठीक है, अगर व्हाट्सअप ग्रुप से इतना अच्छा ज्ञान होता ना तो आज मैं सिर्फ किताबों को नहीं छूती होती, व्हाट्सअप को ही छूती होती। इसलिए व्हाट्सअप को मत छूइए। व्हाट्सअप में अपने लोगों से बातें करिए, लेकिन ये जो फालतू के ज्ञान बखाड़ते हैं लोग, इनसे मत बातें कीजिए, क्योंकि इनको खुद का तो ज्ञान पता नहीं, करना क्या नहीं करना, वो दूसरों को कैसे ज्ञान दे सकते हैं। खुद का ज्ञान हमेशा बेस्ट होता है, जो हम खोजते हैं वो बेस्ट होता है। ठीक है, लोग कहते हैं जितना खोज कर शिक्षा अच्छी होती है उतनी दूसरों की सुनी अच्छी नहीं होती। इसलिए किताबों से पढ़िए, किताबों पे ध्यान दीजिए, जितना अच्छा आपको ज्ञान वहाँ से मिलने वाला है। आज आप जहाँ भी हैं, जिस काबिल पर भी हैं, और जो काबिलियत आप आगे दिखाएंगे वो किताब के भरोसे दिखाएंगे। किताब का साथ मत छोड़िए। ठीक है, और लोगों की बातों में मत आइए। अपने उसूल, अपने रूल, अपना दिमाग, अपना ज्ञान, यही बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपना अच्छा ज्ञान दूसरों को ज़रूर दीजिए, मगर गलत ज्ञान कभी मत शेयर करिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी लोगों की ज़िंदगी स्पॉइल कर देती है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और मैं इंतज़ार करूँगी अपने विनर का। प्लीज़ विनर जल्दी से आइएगा। आई होप सो इस बार आप ज़रूर आएंगे। अब तो मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी ठीक है, तो मैं इंतज़ार करूँगी। फिर मैं आपको इन आर्टिकल्स के बारे में बताऊँगी। ये थोड़ी नॉलेज वाला संडे चैलेंज है, तो और उम्मीद है मुझे यहाँ पे पढ़ाकू लोग होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इंतज़ार करूँगी संडे चैलेंज का, और विनिंग प्राइज़ ज़रूर रेडी रहेगा मेरी तरफ से, जो कि हमेशा मिलता है विनर को। तो गेट रेडी फॉर संडे चैलेंज, और आप लोग अपना ध्यान रखें। ठीक है, आई लव माई इंडिया। ठीक है, प्राउड टू बी इंडियन। भारत माता की जय। ठीक है, सब चीज़ें हैं लेकिन ये हिंदुस्तान हमारा है, तो इस चीज़ को कभी मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।